कुंभ राशि वालों, सेनापति मंगल करेगा बहुत बड़ा तांडव। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 3 नवंबर से लेकर 7 जून 2025 तक ये घटनाएं आपके जीवन काल में अवश्य ही घटित होने वाली है। तो ऐसे में अगर आपकी भी राशि कुंभ राशि है या फिर आपका लग्न कुंभ राशि का लग्न है, तो आज के इस वीडियो को आखिरी तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ होने वाला है। आज बात होगी ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सेनापति मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 6:58 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 231 दिनों तक आपके लिए प्रभावी होंगे। वैसे तो मंगल का गोचर एक राशि में अमूमन 40 से 45 दिनों तक का होता है, मैक्सिमम 45 डेज, लेकिन इस बार इनका ट्रांजिशन कुछ अलग है। यह 40 या 45 नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों तक के लिए आपके लिए प्रभावी रहेंगे, क्योंकि अभी मार्गी अवस्था में कर्क राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात वक्र हो जाएंगे और फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर मार्गी होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार इन दोनों राशियों में पूरे 231 दिनों तक गोचर करते हुए कदम कदम पर आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में आने वाला 231 दिनों का समय आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। भले ही मंगल अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मंगल के लिए यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं होगा इस गोचर काल के दौरान कि मंगल कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि नीच के ग्रह को कमज़ोर माना जाता है। लेकिन मंगल देवगुरु बृहस्पति और शनि से बल प्राप्त करके आपको पूरे 231 दिनों तक परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में यह गोचर आपके लिए अवश्य ही कुछ मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे उसी के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, आप सभी के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर कहाँ पर हुआ है, तो आपके 6ठ स्थान में हुआ है। मंगल आपके लिए तृतीय स्थान और आपके कर्म स्थान के मालिक बनते हैं, और 6वें स्थान से उनका गोचर करना इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल तृतीय स्थान, 6ठे और 11वें स्थान के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं फलतः। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन, शनि के साथ षष्ठक योग में होना, इस गोचर काल के दरमियान आपके शत्रुओं को, आपके विरोधी, आपके इनेमियों को बिल्कुल पूरी तरह से पस्त करने का कार्य करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, और आने वाले 2, 4, 5 महीने में किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन एग्जाम, तो वहाँ पर अवश्य ही आपको इन 3 ग्रहों की कृपा दृष्टि से श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। या फिर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। यह समय आपके मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा, उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। और वह सभी जातक जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करने के लिए प्रयत्नशील हैं, कोई एग्जाम दिलाए हैं या फिर दिलाने वाले हैं, उनके लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके उन जातकों के लिए जो पुलिस, मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान एक नहीं बल्कि अनेक शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। बाकी आपके कर्ज को चुकाने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपके ऊपर कोई लोन है, कर्जा, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो धन का आगमन बेहतर तरीके से होगा, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में तो कामयाब होंगे ही होंगे। साथ ही साथ मंगल इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आपके निवेश को ही आपके लिए प्रॉफिट के रूप में तब्दील करने का कार्य करेंगे। हालांकि इस समयावधि में एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, और वह है किसी दूसरे को पैसा उधार में देना। जी हाँ, अगर आप आने वाले 231 दिनों तक मंगल के इस गोचर काल में किसी को पैसा उधार देते हैं, तो फिर उसके मिलने की संभावना बहुत ही कम होगी। भले ही आप ऋण ले सकते हैं, ऋण ले करके अपने कार्य में पैसा लगाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, मंगल वहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को पैसा देते हैं कर्ज उधार, तो फिर वह आपको नहीं मिल पाएगा, तो इससे आपको बचना चाहिए। बाकी मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके हिम्मत को बढ़ाएंगे, आपके साहस, एफर्ट को बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं गुरु से तीसरे 11वें यानी कि लाभ के कॉम्बिनेशन के लाभ के संबंध में होने के चलते जहाँ पर लाभ की बात होगी वहाँ पर आप अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और ज्ञान का भी इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं।
अब छठे भाव में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, सातवीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर और 8वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, यानी कि आपकी राशि पर जा रही है। मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो जिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि होती है और जहाँ स्वयं होते हैं उन भावों से संबंधित रिश्तों में गर्माहट अर्थात टकराव उत्पन्न करते हैं, लेकिन भौतिकता के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ होते हैं। जैसे कि आपके 12वें स्थान को देखते हुए आपको विदेश ले जाएंगे। जी हाँ, अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा, चाहे फिर किसी भी चीज़ को लेकर के क्यों ना हो। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे, निवेश आपको कराएंगे जो आने वाले समय में आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। वहीं आपके फर्स्ट हाउस को देख करके आपके सभी कार्यों को पूरा करने में आपकी अहम रोल निभाने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेंगे जिससे आप लंबे समय तक कार्य कर पाएंगे। यूँ समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान जितना भी आपका कार्य पूरा होगा, जितना ज़्यादा आप कार्य करेंगे, मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति आपको होगी, वह सब के सब सेनापति मंगल के प्रभाव के चलते ही होने वाला है। बाकी मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य का साथ आपको दिलाएगी। भाग्य की मजबूती ही जीवन में कई प्रकार से आपके लिए उपलब्धियां लाने का कार्य करेगी। आपका विवेक, ज्ञान, समझदारी भी एफर्ट के साथ साथ काम करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, बॉस, इनका विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। इनके ही आशीर्वाद और स्नेह से आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करेंगे। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक आपकी रुचि जागृत होगी। इस समय आपके कुटुंब परिवार के मध्य भी कोई पूजा पाठ का किसी भी प्रकार से रूपरेखा तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए शनि के इस 7.5 के दौर में भी, क्योंकि शनि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करते हुए हालांकि आपके लिए सस नाम का राजयोग तो बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्यों में रुकावट उत्पन्न करना, जिस कार्य को 2 दिन में पूरा होना चाहिए उस कार्य को पूरा होने में 20 दिन का समय लगना, किसी भी कार्य में संतुष्टि का प्राप्त ना होना, मेहनत के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति ना होना, टेंशन, तनाव, चिंता, ये सब शनि की 7.5 में होती है। तो इससे काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। फिर भी इस गोचर काल को अपने फेवर में लाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए। गुरुवार के दिन से लगातार आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है और हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ नमकीन खाने को दीजिए। जो निचले वर्ग के होते हैं, लो कैटेगरी के कर्मचारी, उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो फिर यह समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेशनशिप के लोगों के साथ साझा अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।